तपुषापिणायक समकृधिरूपुराजिरात्मा मया सदा पाशजिना पीडमते विलीनमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विलीनमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विलीनमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा कल्पान्तिकाय वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरस्किलगुणं सवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोहि दद्या शिवं विमल सागर सूर्यभया। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम गुरु दादा गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम गुरु आचार्य भगवान गुरु विराट सागर जी महाराज की जय। परम गुरु भट्टाचार्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। संवेद शिखर की जय। परम पूज्य पाद श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विमल गुरु को नमन नमन दादा गुरु को नमन नमन विमल गुरु को नमन नमन दादा गुरु को नमन नमन निमित्त ज्ञानी गुरुवर के चरणों बारंबार नमन निमित्त ज्ञानी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन पासल रत्नाकर ओह पासल रत्नाकर हर हृदय समाये रे जीवन पानी की भूख कल मिट जाए रे जीवन पानी की भूख कल मिट जाए रे हानि अनहानि ओह हानि अनहानि कल क्या घट जाए रे जीवन पानी की भूख कब मिट जाए रे जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं और आज का पावन प्रसंग परम पूज्य दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जो आचार्य आदि सागर परंपरा के महान साधक महान तपस्वी महान ज्ञानी निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आदि कितनी सारी जो इनके उपाधि लगा दी जाए वो भी सब जो है गुण है कम है। हम पूजा में पढ़ते हैं गुण 36 से 25 से 8 20 भवतारण तरण जिहादे गुरु की महिमा तो हम वहाँ पर पूजा पढ़ते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि गुरुओं की महिमा को जो है बखान किया जाए। किसी कवि ने कहा है कि जो है सारे जो है क्या आकाश को जो है कागज बनाया जाए और सारे समुद्र की जो है पानी को स्याही बनाई जाए। क्या सारे समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए और सारे जो वन हैं
उपवन हैं, उनके जो है वृक्षों की जो है लकड़ी की जो है क्या कलम बनाई जाए, तो भी जो है हम गुरु के गुणों को हम बखान नहीं कर सकते हैं। गुरु कितने महान होते हैं उसके लिए कहा जाता है कि यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। और शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ऐसे वह महान गुरु आचार्य विमल सागर जी विराट, जो अपने आप में ऐसे महान संत थे जिन्हें जो है किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं था। चाहे उनके पास अमीर चला जाए और चाहे कोई गरीब चला जाए, चाहे कोई राजा चला जाए और चाहे कोई रंक चला जाए, चाहे एक छोटा बच्चा चला जाए, तो चाहे 80-100 साल का जो है बुजुर्ग चला जाए, सबके लिए वह अपना स्नेह अपना वात्सल्य जो है लुटाते थे। जब 2000 सन में गुरुदेव के साथ चक्रवास हुआ शिखर जी में, आचार्य गुरुदेव विराट साहब तेरहपंथी कोटि में, तो उस समय जो है 20 पंथी में जो भी साधु संत माता जी आदि जो थे आते रहते थे और सारी बातें वह बताते रहते थे गुरुदेव के बारे में, कैसा उनका महान ज्ञान महान जो है उनका चौपसन था कि कोई भी उनके पास आता था रोते रोते आता था और वो हंसते हंसते जाता था। वो बिन कहे ही दुखियों के दुखों को वह समझ जाते थे। सोचे ना, ये बिन बोले सब कुछ जान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ऐसे जो है दुखियों के दुखों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले, बिना कहे हरने वाले, और जिसमें केवल जैन ही नहीं जैनेतर लोग भी जो है उसमें हजारों लाखों शामिल थे। और क्या नेता क्या अभिनेता क्या राजा क्या महाराजा, सभी जो है जो भी उनके चरणों में चला जाता था वह उनका पवित्र जो है पावन आशीर्वाद को प्राप्त करता था। तो आज यदि हमें संवेद शिखर के यदि दर्शन हो रहे, संवेद शिखर के हम लोगों पर दर्शन कर पाते हैं, संवेद शिखर की जो वंदना कर पाते हैं, संवेद शिखर पर हम पूजा पाठ यदि कर पाते हैं, तो यदि उसका श्रेय जाता है तो वह आचार्य विमल सागर विराज को जाता है, जिनके पास जब लालू प्रसाद यादव उनसे आशीर्वाद लेने गए तो सबसे पहले उन्होंने क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा की बात कही। बोले जहां तुम क्षेत्र की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे, संतों की रक्षा करोगे, तो तुम्हारी भी रक्षा होगी। जितना तुम इस क्षेत्र के प्रति श्रद्धावत होगे उतना तुम्हारे प्रति भी जनता जो है लायक रहेगी। और यही कारण रहा कि गुरुदेव का जो ऐसा आशीर्वाद मिला कि जो है जो भी उस समय जो समस्या थी क्षेत्र की संबंधी, वो सारी समस्या जो वहाँ के जो उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद, उन्होंने उस सारी समस्याओं को दूर किया। तब जो है उनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और जो है वह 15-20 साल तक जो है वह
उस सत्ता में वहाँ पर मौजूद रहे। ये जो है पूज्य गुरुदेव का जो है वह आशीर्वाद। रविंद्र जैन एक सामान्य पहले जो है वो थे, लेकिन जैसे ही जो है उन रविंद्र जैन को आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो है आशीर्वाद मिला, तो पूरा विश्व जो है उनको उनकी ख्याति को जानता है। और उनकी जो गले की जो कला के माध्यम से, अपने जो गायन कला संगीत के माध्यम से पूरा जैन तक पूरा विश्व उनको जो है जानता है। जहाँ वह आंख से जो है जिन्हें दिखता नहीं था, लेकिन ऐसे जो है रविंद्र जैन ने भी कितने सुंदर सुंदर जो है भजन अथवा गाने, अनेक जो पिक्चरों में, अनेक सीरियल आदि में जो है उन्होंने जो अपनी आवाज दी, अपने गीत दिए, जो आज पूरे जो है बच्चे क्या आवाज सबके जो है मुखपन जो है वह क्या होता है, वह गाए जाते आज भी। चाहे वो बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक का गीत हो, बाहुबली की महिमा अथवा जैनों की एकता का जो गीत हो, या भगवान महावीर स्वामी का जो शताब्दी आदि जो महोत्सव महावीर स्वामी का मनाया गया, उस समय का जो उनका जो अभिषेक हुआ, उस समय का जो गीत महावीर की मूंगा भरणी आदि जो इतना पॉपुलर हुआ, आज भी लोग सभी गीत संगीतकारों के मुख पर आता है। पंचकन्याण जब भी होता है तो उनके जो वही जो भजन, मेरे जो है तेरे पांच हुए कल्याण आदि जो है, संवेश कर हमें प्राणों से प्यारा आदि कितने सारे। और आचार्य विमल सागर की जब समाधि हुई, बोले जब तक रहे तो उनकी जन्म जयंती और उनकी जो है आदि कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में उपस्थित हो। जब समाधि हुई तब उन्होंने उस पर गुरुदेव पर भजन, इतना सुंदर जो है भजन लिखा। तो ये सब जो है उनकी लेखनी में असर आया, उनकी गायन में जो असर आया, आवाज में असर आया, वो आचार्य विमल सागर जी मुनिराज का ही जो है आशीर्वाद था। तो ऐसे उन आचार्य विमल सागर जिनका नाम ही जो है अपने आप में विनर्गता मला, ऐसे जो है वह विमल सागर जी मुनिराज, जिनका आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव को मिला। और उनके आशीर्वाद से ही गुरुदेव ने छोटी सी उम्र में ही इतने जो है मुकाम हासिल किए, इतने अनेक शिष्यों को जो दीक्षा दी, अनेक तीर्थों के उद्धार किया, अनेक शिष्यों को जो है मोक्ष मार्ग लगाया, जिनवाणी का जो है बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन कार्य किया। ये सब आचार्य विमल सागर जी महाराज का ही जो है वह आशीर्वाद है। आज मैं भी जो यहाँ पर हूँ वह भी आचार्य विमल सागर जी महाराज जब लगभग 90 जो है 90 के लगभग जब शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे थे, उस समय जो है ललितपुर में आए और वहां पर कुछ दिन का प्रवास रहा। और उस समय और जो उनका आशीर्वाद मिला, उनके दर्शन, उनकी आहार, उनकी जो वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिला, और उसका ही प्रभाव है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर पिताजी बैठे हैं, वह भी जो है उनके सानिध्य में आए और उनका बिहार आदि कुछ दूरी तक कराया, और वो बिहार ऐसा बिहार कराया कि आज उनका मोक्ष मार्ग पर जो है और कदम बढ़ा रहे हैं। ये सब जो है उन आचार्य विमल सागर जी महाराज की ही देन है। इसलिए कह रहे गुरु विमल सागर को नमन नमन, दादा गुरु को नमन नमन। निमित्त ज्ञानी, क्या निमित्त ज्ञानी, मतलब जो ऐसे निमित्त ज्ञानी थे कि जो है यदि उन्होंने कह दिया, किसी ने पूछा कि क्या करना है, कुछ भी उन्हें मना कर दिया, और जो मान गया तो उसकी जो है लाभ हो गया, और जो नहीं माना, नहीं बात सुनी तो उनको अनेक प्रकार की परेशानी भी आई। ऐसी कई उदाहरण मुझे याद है। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में पहली बार जो है गुरुदेव के साथ
आचार्य गुरुदेव विराट सगर विराट के साथ देवेंद्र नगर से बिहार करते हुए, पन्ना से बिहार करते हुए मैं गुन्नौर जा रहा था पूरा संग। और जैसे ही गुन्नौर जा रहे थे तो जो खेत में से जा रहे थे, पगडंडी में से जा रहे थे, कच्चे रास्ते से जा रहे थे। और जैसे कच्चे रास्ते से जा रहे थे मैंने क्या देखा, गुरुदेव आचार्य जी एक खेत में घुस जाते हैं, खेत की पगडंडी में, और वहां पर एक चबूतरा छतरी बनी हुई थी और वहां पर जाकर के नमोस्तु करने लगी। मुझे बड़ा अटपटा लगा, मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये आचार्य जी क्या कर रहे हैं खेत में जाके। किसका खेत है, किसके खेत में किसकी छतरी है, क्या है? क्योंकि खेतों में तो जो है बहुत से लोग होते हैं जो खेत के मालिक होते हैं, उनकी जो है वो चबूतरा आदि बना देते हैं, कोई मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो मैंने क्या पता नहीं कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, किसके जो है छतरी पर मतलब नमोस्तु कर रहे हैं, नमस्कार कर, क्या बात है? नहीं रहा गया, पूछ लिया गुरुदेव से। बोले गुरुजी आप हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ वहाँ कहीं मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का श्रीफल है, आस्था का श्रीफल है, कुलदेव साधु पर ही चरण। और आप ये कहाँ पर खेत में आ रहे हो, खेत में जा रहे हो, यहाँ कौन कौन है, किसकी छतरी है, आप इस पर नमस्कार कर रहे हैं। एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरा बोले चलो हाथ पकड़ के ले गए। और जैसे ही वहां ले गए, वहां छतरी पर देखा, बोले देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? तो वहां मैंने देखा तो वहां लिखा है आचार्य विमल सागर जी महाविराट चरण छतरी। मैंने कहा यहाँ पर इनकी छतरी कैसे आई? तब उन्होंने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने गुन्नौर जा रहे हैं। बोले आचार्य विमल सागर मुनिराज का मुनि अवस्था का पहला चतुर्मास जो है गुन्नौर में हुआ था। और जब गुन्नौर में चतुर्मास हुआ था तो उसमें जो है सारे जो है आसपास के दूर दूर के गांव के लोगों ने जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। और वो जो है सारे जो है उनके भक्त हैं। और चतुर्मास में खूब उन्होंने भक्ति की, खूब लाभ लिया। उसके बाद जो है आचार्य जी बिहार करके शिखर जी आदि चले गए। और फिर जो है कोई इस गांव के जो कोई व्यक्ति थे यादव आदि, उनके जो है भैंस आदि थी, क्या थी? भैंस आदि थी। और वह भैंस जो है क्या उससे गुम जाती है। अब स्वाभाविक बेचारे जिसकी जो रोजी रोटी है, भैंस जो है, भैंस के दूध से रोजी रोटी चलती थी, और वो उसकी जो है गुम गई। अब बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। अब तो उसके रोटी आदि के लाले पड़े, क्या किया, कैसे क्या, बहुत ढूंढी, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं मिली। अंत में जो है किसी ने बताया, पता तो था ही, किसी ने कहा कि जाओ भाई वहां पर आचार्य विमल सागर जी हैं, उनके पास चले जाओ, वो ही तुम्हारे कष्टों को। चले गए लोग, क्या हुआ? चला गया, जैसे कि करके व्यवस्था करके उनके पास चला जाता है। और जैसे ही वहां पर जाते हैं, गुरुदेव के जो है दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, और जैसे ही अंदर प्रवेश करें वैसे ही जो है उन्होंने आचार्य महाराज ने कह दिया, यादव जी तुम गुन्नौर से आए हो और तुम बड़े परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि तुम्हारी भैंस हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको जो है कि बोला मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, दर्शन ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। और जो है उन्होंने सारी बात बता दी। समाधान ये है, तुम्हारे घर के पीछे एक कोई टूटा फूटा घर है। क्या है? उस टैंक में वो गिर गई, उस टैंक में। ओहो, उसको तो चरणों में लूट गया। और उनकी जो है नमोस्तु की वंदना की जो है भक्ति करने लगा। और बोले जाओ अभी वो काम करो, वो जरूरी है, ये बाद में करना है। और वो तुरंत वह आशीर्वाद लेके वह जाता है। और जैसी जब जाता है तो वहाँ वास्तविकता में जो खंडर सा जो है मकान पीछे था, और उसमें जो है भैंस जो है उसमें टैंक में है, और रही है, परेशान है, निकलने की भूख प्यास भी नहीं निकल।
तब जाके उसको निकाला और उसको जो है निकाल करके उसकी वो समस्या दूर हुई। फिर उसने जो है अपने जीवन में जो है बहुत तरक्की की उत्थान किया और उसके बाद उसने क्या किया, तब से लेकर वो जब तक आचार्य श्री रहे उनका पूरा अनन्य भक्त रहा, खूब उनकी सेवा और उनकी भक्ति की समय समय उनके पास जाता रहा। तब जब उनकी जो आचार्य श्री की समाधि हुई तो उसके उस समय पर उसने जो है अपने खेत में जो है वो छतरी बनाई और उसमें चरण स्थापना करे और वो तब से जो आज तक भी जो है वो उसको उनको पूजता है। ऐसे वह आचार्य विमल सागर जी महाराज जिनके ऊपर जो है आशीर्वाद जिनको मिल गया वो जो है श्री युक्त हो गए प्राणी, जिनकी पिछी जो है उनके ऊपर लग गई, समझ लो जो है उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। विमल गुरु के चरणों में सादर शीश झुकाना है। विमल गुरु के चरणों में सादर शीश झुकाना है। अनुभव के पथ पर हो, अनुभव के पथ पर हम बढ़ते जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए। आचार्य विमल सागर जी, मन को विमल बनाना है, जीवन अमर। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा विमल बनाया और उन्होंने अपने नाम को उन्होंने सार्थक किया। कैसे किया? इतना मन उन्होंने पवित्र किया, जैसे पढ़ते ना 24 में, मुनि सब उज्जवल नीर प्रासक गंध पाया। बोले ऐसा जैसा जो है नीर जो है पानी होता है, समुद्र का नदी का पानी पवित्र होता है, ऐसी उन्होंने अपने जो है मन को क्या किया, पवित्र किया। और इतनी विशेष पवित्र भावना, ऐसी श्रेष्ठ भावना रहती थी। कहते हैं अलग अलग परंपरा के साधु भी एक साथ बैठ करके जो है वो क्या करते थे, उनके जो आपस में मिलकर रहते थे। आपने देखा वो सोना गिर जाओगे, सोना गिर जाओगे। बोले आचार्य जो है विमल सागर जी महाराज, आचार्य आदि सागर अंकलिका परंपरा के, और आचार्य सुमत सागर जी महाराज वह जो है आचार्य शांति सागर छाणी परंपरा के, दोनों का ऐसा एक काल रहा लगभग और दोनों आसपास रहे। देखिए उन्होंने मुरैना पढ़ा, विमल सागर तो वो भी मुरैना रहे, वो भी जो है मुरैना उनका ज्यादा समय तो वो सुमत सागर मुरैना के एरिया के रहे। शिखर जी में रहे तो वो भी शिखर जी में रहे, वो भी सोनागिर में रहे तो वो भी सोनागिर। और जब भी जो है अभिषेक आदि होता था, चाहे सोनागिर में हो चाहे शिखर जी में, तो दोनों संग एक साथ बैठ करके जो है अभिषेक होता था। भले वो जो है वो जल वाले अभिषेक वाले और वो पंचामृत वाले थे, लेकिन दोनों में इतनी सामंजस्यता थी कि जो है जब वह पहुंचते थे तो उनको जल का अभिषेक दिखा दिया जाता था और वे बाद में जो है पंचामृत उनको जल का अभिषेक दे दिया जाता, गंधो दे दिया उनको जो है। ऐसे आपस में प्रेम स्नेह वह रहता था। पूज्य गुरुदेव बताते थे कि वह इतने बड़े आचार्य होकर के भी जब भी कोई मुनिराज भी जो है, मुनिराज भी यदि कोई उनके पास जाता था तो जो है वो उनको लेने जाते थे। क्या लेने जाते थे? उतने बड़े आचार्य होकर के भी मुनि को लेने जाते थे। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता था वो लेने गए और किसी कारण से मुनिराज नहीं पहुंच पाए और उनको वापस आना पड़ता था। तो ऐसे जो है एक बार गुरुदेव ने, आचार्य सिंह गुरुदेव ने कहा
कि गुरुजी आप मुझे हम लोगों को लेने जाते, हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं, आपसे मिलने आए, तो हम आपके चरणों में आए और आप मुझे लेने आते हैं। बोले मुझे अच्छा लगता। बोले अच्छा, क्या अच्छा लगता है, क्या बोला, तुम मुझे सिखाओगे? हैं, तुम गुरु हो कि हम गुरु हैं तुम्हारे? हैं? बोले गुरु तो आप हैं। बोले नमो लोए सब साउंड पढ़ना बंद कर दूं मैं क्या? क्या नमो लोए शब्द साउंड क्या पढ़ना बंद कर दूं मैं क्या? मतलब बोले नमो लोए शब्द साउंड पढ़ते नहीं पढ़ते, नमो लोए शब्द साउंड है। लोग के सभी साधुओं को नमस्कार हो। जब वहां नमोकार मंत्र में एक साधु को भी नमस्कार कर सकते, तो क्या साधु को नहीं जा सकते हैं? ऐसे पवित्र भाव, ऐसी निर्मल भावना, ऐसी श्रेष्ठ भावना हर किसी की नहीं हो पाती है। तो ऐसे मन से विमल, यही कारण है कि उनका जीवन जो है अमर हो गया। क्या हो गया? अमर हो गया। जहां व्यक्ति जीवन निकल जाता है और संवेद शिखर की व्यक्ति वंदना नहीं कर पाता है, और वो ऐसे महान संत, ऐसे गुरुजन थे कि जिनका जीवन अधिकांश चतुर्मास, ज्यादातर चतुर्मास हुए या तो महावीर जी हुए जो सोनागिर और संवेद शिखर हुए। और लोग भाव से जो है भावना भाता है, ये भगवान मेरी जो है समाधि हो, मेरा अंतिम समय हो, तो सल्लेखना समाधि कहाँ पर हो? सोनागिर में नहीं, और सोनागिर में हो या शिखर जी में हो जो शाश्वत भूमि है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है। और वो ऐसे संत थे जिन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने बता दिया था, घोषणा कर दी थी कि जो है 29 तारीख को बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, हजारों लाखों लोग आए, संभाल नहीं पाओगे। और वही हुआ, 29 दिसंबर को उनकी जो समाधि हुई, तो वहां भक्तों का मेला लग गया, समझ। तो ऐसे वह गुरुवर विमल सागर जिनका जीवन जो अमरता में जिए पूरा, आज भी कहते हैं संवेद शिखर में जो भी जाते हैं और जो भी वंदना करने जाते हैं, सबसे पहले उनकी छतरी पर जाते हैं, उनके चरणों पर जाते हैं, और जो भी इच्छा लेके जाते हैं, जो भी भावना कर जाते हैं, उनकी वो इच्छा उनकी पूरी होती। आज भी उनकी पूरी, और भक्त लोग की जो है आज के दिन जो है बड़े भक्त को जो है क्या होते हैं, बहुत भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार जो है नमस्कार को सादर जीव जुटाते हैं कि हे गुरुदेव, जो आपने अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त किया, आपने जीवन को जिया, ऐसे ही हम सभी का वह जीवन हो, जो आपका अनुभव है वह हम सभी का भी हमें वैसा अनुभव प्राप्त हो। विमल शब्द का जो 3 जो है शब्द है, जो अपने आप में एक महानता को लिए, विमल से विश्वासी जो सम्यक दर्शन का परिचायक है। क्या? विमल से विश्वासी बनो, देव शास्त्र गुरु पर हम सच्चा विश्वास रखो, आस्था रखो। यही कहा है कि जो भी दुखी होता, परेशान होता, तो वो क्या करते थे? तुझे कोई मंत्र दे दो तो एक तुरंत जो है नमोकार मंत्र कोई मंत्र दिया, जाओ इसको श्रद्धा भक्ति जपना, या भगवान का अभिषेक कर लेना, भगवान की पूजा कर लेना, या भगवान का स्तोत्र पढ़ लेना। लेकिन का वो उसका काम होता था? बोले बी से विश्वासी बनो। क्या बनो? पूरा विश्वास नहीं रखो तो कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए विश्वासी बनो। उन्हें अटूट विश्वास था अपने देव साधु पर, और सभी को ये उपदेश देते कि तुम भी विश्वासी बनो, जिससे सम्यक दर्शन के परिचायक बन जाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मां से मर्यादा बना जो सम्यक ज्ञान का वाचक है। क्या? बी से विश्वासी बनो और मां से मर्यादा बनाओ। यदि आपने जीवन में मर्यादा बना दी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी हमने मर्यादा बना दी, तो ये काम किसका होता है? तो सम्यक ज्ञान का। जिसे सम्यक ज्ञान हो जाता है वही मर्यादा को प्राप्त होता है, लायक बन जाता है।
सम्यक चारित राम की। और ला, उनका तीसरा अक्षर जो ला से लायक बन जाओ। और लायक कब बनोगे? सामान्य व्यक्ति क्या होता है? नालायक बन जाता है, क्योंकि उसका कोई आचरण नहीं होता, कोई चर्या नहीं होती, कोई उसके नियम से कुछ नहीं होते हैं। लेकिन ला से लायक बनो। और लायक कब बनोगे? जब जो है हम अपने गुणों को धारण करेंगे, मूल गुण, अष्ट मूल गुणों को धारण करेंगे, 12 व्रतों को धारण करेंगे, चारित देश चारित सकल चारित को धारण करेंगे, तभी हम लायक बनेंगे। और लायक ही आगे चल के महानायक भी बनते हैं। तो ऐसे वह विमल शब्द के वो 3 शब्द हैं जो हमेशा अपने उपदेशों में कहते थे। बोले निद्रा जयी, महान साधक थे, महान तपस्वी थे। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर के दर्शन करने गए थे, केवल कारंजा से औरंगाबाद केवल दर्शन करने गए थे। लेकिन जैसे ही दर्शन करने गए और क्या दर्शन किए तो उन्होंने क्या कहा? तू मुझसे दीक्षा लेने आया है। क्या आया है? बोले दीक्षा लेने आया, और तेरी दीक्षा मेरे से ही होगी। अरे मैं तो दर्शन करने आया हूँ केवल। बोले नहीं, दर्शन नहीं, तू तो दीक्षा ही मुझसे लेगा, मुझसे ही दीक्षा होगी। कुछ नहीं, रात विश्राम किया उनके कमरे में और देखा, उनकी साधना देखी, तपस्या देखी कि मुश्किल से पूरी रात में 1 या 2 घंटे आराम किया। पूरी रात जाप पाठ और ध्यान आदि करते करते उनकी निकल जाती थी। ऐसी वह जो आसन जई, निद्रा जई, और जिन्होंने भोजन आदि पर, आहार पर भी अपनी जो है विजय प्राप्त की, कितनी महान तपस्या, सर्वस आदि की त्यागी, अनाज के त्यागी, जिन्होंने अपनी साधना काल में 5-6 आदि हजार उपवास किए। ऐसे वह महान संत जिनका अटूट ज्ञान, जिन्होंने अपनी जो है जीवन काल में बोले अनेक ग्रंथों का प्रकाशन, उनकी 75वीं जयंती बनाई गई। तो 75 हीरक जयंती पर 75 जो है प्राचीन ग्रंथों का जो है प्रकाशन हुआ। ऐसे वह जिनवाणी की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, जिस क्षेत्र में जाते थे वहीं उनकी जो है जीर्णोद्धार आदि कराते थे। जिस नगर में पहुंच जाते थे वहीं जो है सभी जीवों में धर्म की लहर बह जाती थी। जो उपदेश देते थे, सभी के लिए उपदेश देते थे। बोले भैया भैया, हमें कैंची नहीं बनना है, हमें सुई बनना है। क्या बनना है? बोले कैंची नहीं बनना है, हमें सुई बनना है। क्योंकि कैंची जो है वह अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करती है? व्यक्ति को अलग 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 कर देती है। तो इसलिए कैंची नहीं बनना है, बोले बनना है तो सुई बनो। सुई जो है क्या होती है? सबको एक साथ जो है जोड़ देती है। सुई के माध्यम से जो माला के जो है मोती अलग अलग होते हैं, लेकिन वही मोती क्या होते हैं? सुई के माध्यम से एक हो जाते हैं और एक माला का रूप दिया जाता है। तो इसलिए कैंची नहीं, सुई बनो। बोले हम जीवन भर क्या करते हैं? तन को मांजने में, तन को सजाने, तन को क्या संभालने में रहते हैं। तो बोले जो है तन को संभालते, तन को सजाते संभालते तो हम जीवन भर निकल गया और एक नहीं अनेक भव निकल गया, लेकिन फिर भी हमारा जो है तन जो है, इसलिए वो तन को नहीं तो मन को मांझो। जिसने मन को मांझ लिया तो समझ लो उसका जो है जीवन श्रेष्ठ हो गया। ऐसे जो है आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, नहीं कह सकते हैं। गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। कहा है बोले सैले सैले ना माणिक्यम मोक्तिकम ना गजे गजे।
साधुरो नहीं सर्वोत्तम चंदनम ना बने बने। कितनी सुंदर बात। बोले सेने सेने ना मार्गम, बोले अनेक पर्वत हैं और उन पर्वतों में हर पर्वत पर जो है माणिक रूपी जो है रत्न नहीं प्राप्त होता है। वो मुक्ता नहीं होती, बहुत होते हैं लेकिन हर वन में चंदन नहीं होता है। उसी प्रकार दुनिया में संत तो बहुत हैं पर हर संत जो है विमल सागर नहीं होता है। ऐसे वह महान वह संत थे, उनके चरणों में सिद्ध और शुद्ध और आचार भक्ति पूर्वक वंदन करते नमस्कार करते हैं। हे बुद्ध, जैसे आपने उन महान गुणों को प्राप्त किया है, जैसे आपने महान चारित्र का पालन किया है, जैसे आपने जो है निर्विकल्प समाधि को धारण किया है, ऐसे हमारे जीवन में भी वह उपलब्धि हो, हमारा जीवन भी से सुने। इसी भावना से आचार्य विमल सागर जी महाराज की